पत्नी को कैंसर होता है, लास्ट स्टेज का कैंसर होता है और जो पत्नी की तकलीफ थी वो पति देख नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में वो ये सोचता है कि क्यों न इसे चैन की नींद सुला दी जाए। और जब पत्नी का तकलीफ पति सह नहीं पा रहा था, तभी उसने उस पत्नी को काफी सारी नींद की गोलियां दे देता है और जिससे वो पत्नी हमेशा के लिए शांत हो जाती है, सो जाती है। उसे उसके सारे दुख दर्दों से छुटकारा मिल जाता है। ये थी पहली कत्ल पति द्वारा किया गया था। उसके बाद जो पति होता है 4 कत्ल और करता है और जब 5वां कत्ल वो करने जा रहा था, तभी लोगों को पता चल जाता है और वो पकड़ा जाता है। और साथ ही जो उसकी कहानी लोगों के सामने जब आती है, तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो कहानी कत्ल की थी, जो कत्ल करने की असली वजह थी, वो सबसे ज्यादा लोगों की समझ से परे थी। दोस्तों, ये क्या है सच्ची घटना कि एक व्यक्ति ने अपने ही पूरे परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर देता है। जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो में कोई कमी आपको नजर आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के इटावा की। इटावा का एक शहर कोतवाली है और यहीं के बराहा टोला लालपुर की ये सच्ची घटना है। और बात है 11 नवंबर 2024 की। रात का वक्त था लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास का। मुकेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 50 से 52 साल के आसपास थी। वहीं उसके बगल में उसके रिश्तेदार अवधेश का घर था। दरअसल मुकेश वर्मा की जो पत्नी होती है, जिसका नाम रेखा होता है, रेखा के मोबाइल पे एक स्टेटस लगा था जिसमें लिखा गया था कि ये चारों अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्टेटस में मुकेश वर्मा की पत्नी और उसके 3 बच्चे। जैसे ही अवधेश की नजर इस स्टेटस पे जाती है जो कि रेखा के मोबाइल पे लगा था, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घर में झांकने की कोशिश करता है और झांक कर देखता है तो वहां बेसुध अवस्था में उसको उसके फैमिली मेंबर गिरे पड़े मिलते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि इसमें एक व्यक्ति जो मुकेश वर्मा है वो घर पर नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप उसे ट्रेस कीजिए। साथ ही मुकेश वर्मा का जो नंबर होता है वो भी पुलिस को दिया जाता है। खोजबीन शुरू होती है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और वहीं जो मुकेश वर्मा होता है वो रेलवे स्टेशन पर मिलता है। दरअसल जो मुकेश वर्मा था वो एक ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ था अपनी जान देने की कोशिश में, लेकिन सीआरपीएफ की नजर चली जाती है और वो उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ खोजबीन शुरू होती है। घर आकर देखा जाता है तो घर में मौजूद उसकी पत्नी, जिसका नाम रेखा होता है, उसकी 2 बेटियां, एक का नाम भाव्या, एक का नाम काव्या और साथ ही बेटा अभीष्ट। इन 4 लोगों की लाशें घर में पड़ी मिलती हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी जाती है। साथ ही मुकेश वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। अब बात थी सच जानने की कि आखिर मुकेश वर्मा ने अपने ही परिवार के लोगों का कत्ल क्यों किया। दरअसल ये बात शुरू होती है करवा चौथ यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से। दरअसल 20 अक्टूबर करवा चौथ का दिन था। पत्नी रेखा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। खाना पीना खाने के बाद पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पति बहुत ज्यादा परेशान था। पत्नी से कहता है कि तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी हो, लेकिन मैं जीना ही नहीं चाहता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। दरअसल मुकेश वर्मा पेशे से एक सुनार था। सुनार का व्यवसाय करता था, लेकिन उसके लगभग 15 लाख रुपए उसके रिश्तेदारों पर उधारी थे, जो उसके रिश्तेदार खा गए थे, यानी हड़प गए थे। उसमें से कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। जो भी घर की पुश्तैनी छोटी मोटी जमीन थी, उस पर भी परिवार वालों ने केस कर रखा था, यानी कि उस पे भी केस चल रहा था।
साथ ही उसका जो सराफे का व्यवसाय था, सुनारे का व्यवसाय था, वो दिन ब दिन ठप होता चला जा रहा था और मुकेश वर्मा के ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी और साथ में पत्नी यानी टोटल 5 लोगों का परिवार था। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। जहां उसकी बड़ी बेटी 20 साल की थी जो कि कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। खर्चे हर दिन के थे। मुकेश वर्मा बहुत परेशान था। पत्नी से यही कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, ऐसा लग रहा है। पत्नी कहती है, कैसी बात कर रहे हो आप? अगर आपको आत्महत्या करना ही है तो हम यहाँ जीकर क्या करेंगे? आप जो भी करोगे साथ साथ करेंगे, आप जहां भी जाएंगे हम भी साथ साथ चलेंगे। दरअसल पत्नी के दिमाग में उस समय ये सब चीजें नहीं थी। वो सिर्फ ये सोचकर अपने पति को बोलने की कोशिश कर रही थी कि पति भूल कर भी ऐसा कदम न उठाए। लेकिन उसको अंदेशा नहीं था कि उसकी इन बातों का असर उसके पति के दिमाग में हो चुका है। वक्त बीतता जाता है। अब बात आती है 10 नवंबर की। 10 नवंबर 2024 को वो फिर से अपनी पत्नी से कहता है कि अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ कि अब मैं नहीं जीना चाहता। तो पत्नी कहती है, अगर आपका ये अंतिम फैसला है तो हम भी आपके साथ साथ ही चलेंगे और वैसे भी आपके बाद की हमारी जो जिंदगी होगी वो तो नर्क ही होगी। वहीं तभी बेटी आती है, जो बड़ी बेटी होती है जिसका कॉलेज में एडमिशन कराया गया था। वो कहती है, पापा मुझे कॉलेज जाना है। सुबह का वक्त था। पिता कहता है कि बेटा आज कॉलेज मत जाओ, आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है, कल से चले जाना। बेटी कहती है ठीक है और वो दिन बेटी कॉलेज नहीं जाती है। उसके बाद जो पति मुकेश वर्मा और पत्नी रेखा दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि पहले सारे परिवार बच्चों को खत्म करेंगे और उसके बाद खुद को भी खत्म कर लेंगे। तभी मुकेश वर्मा बहुत सारी नींद की गोलियां लाता है और सारे बच्चों को नींद की गोलियां काफी मात्रा में खिला देता है। बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगता है। हालांकि बड़ी बेटी कहती भी है कि पापा ये इतनी सारी गोलियां किस चीज की हैं? तो पिता कहता है कि बेटा हमें कहीं जाना है, उसके लिए तैयारी हो रही है, ये गोलियां खा लो। गोलियां खाती है बड़ी बेटी, कहती है पापा मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत दर्द भी हो रहा है। पिता कहता है बेटा बस थोड़े समय की बात है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं होगा। सभी बच्चे, तीनों बच्चे गोलियां खा लेते हैं। बच्चे तड़पने लगते हैं। बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगता है और तभी जो पत्नी रेखा होती है वो कहती है कि मुझे अपने ही बच्चों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आप एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे मार डालो। पति कहता है ठीक है। पति एक रस्सी लेता है और अपनी पत्नी की गला घोटकर तब तक वो दबाए रखता है रस्सी से जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। बहुत सहजता से पत्नी के प्राण निकल जाते हैं, वो मर जाती है। उसके बाद वो बारी बारी से जो बच्चे उसके तड़प रहे थे उन सभी का गला दबाता है ताकि ये तड़पे नहीं, इनको जल्द से जल्द मौत मिल जाए। और सभी बच्चों की वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो बाथरूम जाता है और बाथरूम में अपने आप को बंद करके लगभग 2 से 3 घंटे तक बेसुध हालत में वहीं बैठा रहता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसने अपने हाथों अपने ही परिवार का पूरा सत्यानाश या बोले पूरा खामा कर दिया था। उसके बाद वो उठता है, उसकी पत्नी के हाथ में एक अंगूठी रहती है, उस अंगूठी को निकालता है और जाकर दुकान में बेच देता है। उससे जो भी 17-18 हजार रुपए निकलते हैं। उसके बाद उसने किसी से कुछ कर्ज ले रखा था 14-15 हजार रुपए का, उसके पास जाता है और उसको वो कर्ज के पैसे लौटा देता है और उसके बाद वो घर आता है। सुबह का वक्त था, सुबह सबको उसने मार डाला था। ये पूरा घटनाक्रम सारा दिन चल रहा था और पैसे देकर वो घर वापस आता है। शाम का वक्त था, लगभग 7-8 बज चुके थे और वो आता है घर में। पहले अपनी बीवी के मोबाइल पे स्टेटस लगाता है कि ये सब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद दरवाजे को बाहर से बंद करता है और चला जाता है रेलवे स्टेशन। वंदे भारत ट्रेन का समय हो रहा था जाने का। वहीं रेलवे की पटरी पर लेट जाता है कि ये ट्रेन निकलेगी और इसके नीचे आकर मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन तभी सीआरपीएफ की
नजर चली जाती है और वो उसे उठा लाते हैं और इस तरीके से वो अपनी हत्या करने से बच जाता है। लोगों के सामने जब ये घटनाक्रम सामने आता है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने कर्ज से, अपनी आर्थिक स्थिति से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसने अपने ही पूरे परिवार की हत्या कर दी। हालांकि रिपोर्ट में ये दावा भी किया जाता है, जो भी मीडिया की रिपोर्ट सामने आती है उसमें उसे किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं है। उसके माथे पे कोई शिकन नहीं है कि उसने अपने हाथों अपने परिवार की हत्या कर दी है। बस अफसोस उसे सिर्फ इस बात का है कि उसकी जान कैसे बच गई। और अब वो ये भी कह रहा है कि शायद ये भगवान की मर्जी थी कि वो चाह कर भी नहीं मर पाया। दोस्तों, बहुत ही हैरान कर देने वाली ये सच्ची घटना थी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज सभी को सावधान रखना है, जागरूक रखना है, सतर्क रखना है। साथ ही एक छोटी सी कोशिश, किसी भी आर्थिक स्थिति समय एक जैसा किसी का भी नहीं रहता, लेकिन बुरा समय में ऐसा कदम उठाना बहुत गलत बात है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। समय आता जाता रहता है, अच्छा और बुरा समय चलता रहता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत सावधान। जय हिंद, जय भारत।